हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस, कि हमारे सी लैंग्वेज में फंक्शंस क्या होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं और हम उसे कैसे बनाते हैं। ठीक है, आज हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले यार, कोई हैशटैग इजी कोड क्यों नहीं करता है? किसी को भी वीडियो अच्छी नहीं लगती क्या मेरी? किसी को तो लगती है ना। जिसे भी लगे वो हैशटैग इजी कोड करना ना भूले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। In a C programming, a function is a block of the code that perform a specific task. जो हमारा फंक्शन है वो क्या है? ब्लॉक ऑफ द कोड। उसका मतलब क्या है कि हम जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जितना भी कोड लिखते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर पार्ट का, उसे हम ब्लॉक ऑफ द कोड कहते हैं। और वो क्या करता है कि स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हमारे फंक्शंस क्या हो गए? तो हमारे फंक्शंस में पहले तो कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे और वो क्या परफॉर्म करेंगे? एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फंक्शंस कैन बी कॉल फ्रॉम एनीवे विद इन अ प्रोग्राम। हम हमारे फंक्शंस को ना हमारे प्रोग्राम में कहीं पर भी कॉल करवा सकते हैं और कितनी भी बार कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स करवा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे कोड जो है ना वो रीयूज़ होता है। हम जितनी भी बार चाहे उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, functions provide the modularities and help to organize the code by smaller manageable pieces. ठीक है, हमारे फंक्शन से ना हम मॉड्यूल्स बना सकते हैं। ठीक है, हमारे कोड को, और हमारे कोड में ना ऑर्गेनाइज होता है हमारा कोड भी। ठीक है, क्योंकि वो छोटे छोटे भागों में उसका मॉड्यूल बन जाते हैं और सारे मॉड्यूल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम उसे ना एक ऑर्गेनाइज वे में हम लिख सकते हैं। ठीक है, और हम उसे मैनेज भी कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो हमारे यहाँ फंक्शंस के टाइप है, दो टाइप है। पहला जो होता है वो बिल्डिंग और दूसरा जो है यूज़र डिफाइंड। बिल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो हम खुद नहीं बनाते। ठीक है, हमें वो पहले से ही बना के आते हैं, फिर हम उसे सिर्फ कॉल करते हैं, उसे हम बिल्डिंग फंक्शंस कहते हैं। और सेकेंड होता है यूज़र डिफाइंड। इसका मतलब कि जैसे हम वेरिएबल्स बनाते हैं यूज़र डिफाइंड, वैसे हम फंक्शंस भी बना सकते हैं यूज़र डिफाइंड। ठीक है, तो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं, वो हम इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो है वो हमारा है बिल्डिंग फंक्शंस। They are the functions provided by the C standard libraries such as printf, scanf, stl etc. बिल्डिंग फंक्शंस क्या होते हैं कि हम खुद नहीं बनाते। देखो यहाँ पे लिखा है, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारे सी की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है, वहाँ से हम मिलता है। जैसे कि हमने प्रिंटफ और स्कैनफ का तो हमेशा यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंटफ हमारे मैसेज को प्रिंट करने के लिए और यूज़र के पास से कुछ लेने के लिए। स्कैनफ ये stl लेंथ, ये स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है। ठीक है, तो हम ऐसे सारे फंक्शंस का ना यूज़ कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ हमारे उसकी जो हेडर फाइल है उसे हम इंक्लूड करवाते हैं और फिर हमारे जो फंक्शंस है उसके इनबिल्ट बने हुए उसे हम कॉल करके हम उस फंक्शंस का यूज़ ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, they are readily available for use in any C program without need for additional declarations. इसमें ना इसे ना हम ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई अलग कोई डिक्लेरेशन नहीं करना होता। ठीक है, एडिशनल, जैसे कि हमने कोई हेडर फाइल इंक्लूड की, फिर उसका जो फंक्शन है उसे हम यूज़ कर सकते हैं ईजीली। ठीक है, कॉल करके। अब हमारे आते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? दे आर फंक्शंस क्रिएट बाय द प्रोग्रामर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, वो क्या होता है कि वो प्रोग्रामर्स बनाते हैं। ठीक है, वो कौन क्रिएट करता है? हमारे प्रोग्रामर क्रिएट करते। किसके लिए? एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। ठीक है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कंसिस्ट ऑफ द डिक्लेरेशन, डेफिनेशन एंड कॉल। ठीक है, जो हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं, पहले उसमें हम डिक्लेरेशन करते हैं, फिर उसे डेफिनेशन देते हैं और फिर उसे हम कॉल करते हैं। ठीक है, ये तीनों हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा पहला जो है वो है डिक्लेरेशंस। दीज इंक्लूड द फंक्शंस, रिटर्न टाइप, नेम और पैरामीटर। हम फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, तो उसका कुछ नाम तो होगा ही ना, उसका रिटर्न टाइप होगा, उसमें हम कितने पैरामीटर्स देंगे, वो भी सारी चीज़ें आ सकती है ना। ठीक है, तो पहले हम वो देंगे। इट्स इन्फॉर्म द कंपाइलर अबाउट द फंक्शन एग्जिस्टेंस एंड हाउ इट कैन बी यूज। ठीक है, ये कंपाइलर को ना इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई देखो, इस टाइप का ना फंक्शन है हमारे पास अवेलेबल है और हम इसे ऐसे यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाइलर को बताता है। ठीक है, डिक्लेरेशन वाला पार्ट। अब आता है हमारा डेफिनेशन। ये क्या करता है? दिस कंटेन द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द फंक्शन इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज व्हेन
कॉल। ठीक है, अब ये ही हमारा मेन पार्ट है। ठीक है, हमने पहले डिक्लेयर तो कर दिया, ये बताएंगे कि हम जब ये हमारा फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, तो क्या हमारा कोड जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि जब हम हमारे ब्रैकेट्स के अंदर जो वाला कोड है वो सारा इसमें आता है। ठीक है, हमारा कॉल, दिस इज़ अ वेर द फंक्शन इज इन्वोक विद इन द प्रोग्राम। यह क्या करता है, हमारे प्रोग्राम के अंदर इन्वोक करता है। व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड, कंट्रोल द ट्रांसफर टू फंक्शंस definitions, execute the code inside it and then the return control to the point immediately after the function's call। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले हमारा फंक्शन हम कॉल करते हैं तो हमारा कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, हमारे फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर, मतलब कि जो हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ होता है उसके अंदर हमारा जो कोड है वो सारा एग्जीक्यूट होता है। देन क्या होता है, वो रिटर्न कर देता है। फिर हमारा कंट्रोल कहाँ पे जाता है कि हमारे फंक्शंस के नीचे कोई हमने printf लगाया या कुछ और दिया है तो हमारा जो कंट्रोल है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, फंक्शंस के बाद एग्जाम्पल है, यहाँ पे पहले हमने एक हेडर फाइल इंक्लूड करवा दी .h वाली, फिर यहाँ पे हमारे फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऐड वाला यहाँ पे हमने ऐड नाम का फंक्शंस बनाया और उसमें हमने 2 इंटीजर पैरामीटर्स दिए। ठीक है, यहाँ हमारा जो मेन फंक्शन है वो, यहाँ हमने एक रिज़ल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने हमारे फंक्शन को कॉल किया। देखो यहाँ पे हमने रिज़ल्ट में ऐड वाला जो है वो फंक्शन हमारा, उसमें हमने 2 पैरामीटर्स दिए इंटीजर 5 और 3, इसका हम सम करवाया और यहाँ पे हमने एक printf दिया द रिज़ल्ट इज़, और यहाँ पे हमने हमारी रिज़ल्ट की वैल्यू प्रिंट करी और रिटर्न 0 किया। यहाँ जो है वो हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रिटर्न a+b। ठीक है, और ये हम ना हमारे डिक्लेरेशन वाले पार्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट्स लगा के रिटर्न a+b करवा सकते हैं। ठीक है, ये भी चलता है, बट ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया था नीचे कि हम हमारे डेफिनेशंस को हमारे मेन के नीचे लिखते हैं और डिक्लेरेशन हमारे मेन के ऊपर होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम जितनी बार चाहे हमारे फंक्शंस को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमें ये पूरा जो प्रोग्राम है उसे हम रन करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो अभी हमने एग्जाम्पल में जो कोड सीखा था, ठीक है, वो पूरा का पूरा कोड यहाँ पे मैंने लिखा है। अब हम इसे ना रन करवाएंगे। ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, सम इज़ 8 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए हम इसे हम रन करवाते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आया, सम इज़ 8। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।